यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई समय से नेशनल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है और जब भी सुर्खियों में आता है तो इसके साथ सबसे पहले उत्तराखंड का नाम लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड वो पहला राज्य होगा जहां सबसे पहले इसको लागू किया जा रहा है और सब कुछ सही रहा तो 2025 की शुरुआत में यूसीसी हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि अगले साल यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। अब क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या होगा इससे उत्तराखंड में लागू होने से, हर एक डिटेल मिलेगी इस रिपोर्ट में। बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2022 में राज्य में दोबारा से सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी को लेकर फैसला ले लिया गया था। कैबिनेट ने नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठन करने का निर्णय लिया था। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा भी कर दी है कि अगले महीने यानी कि जनवरी 2025 में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अब यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। अगर जनवरी से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। यूसीसी के लिए तैयार किए जा रहे वेब पोर्टल का काम भी पूरा हो चुका है। इस पोर्टल के जरिए विवाह, तलाक, लिव इन का रजिस्ट्रेशन आप निःशुल्क कर पाएंगे। यूसीसी कमेटी ने राज्य के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से कई नए प्रावधान जोड़े हैं और कई संशोधन भी किए हैं। संशोधन और प्रावधानों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी भी समुदाय के लोगों के अधिकारों का ना हो। बुधवार को घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए समाज को नई दिशा देगा। ये कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए नए द्वार खोलेगा। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी। ड्राफ्ट के मुताबिक कोई भी जाति, धर्म, समुदाय हो तो तलाक एक ही समान से होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इस मामले का निपटारा करने के लिए पर्सनल लॉ का इस्तेमाल करते थे। पॉलीगैमी या फिर बहुविवाह पर भी रोक लगा दी जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो 18 कर दी जाएगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने के अधिकार होंगे लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे आप गोद नहीं ले पाएंगे। हलाल और इद्दत जैसी प्रथाएं भी बंद कर दी जाएंगी। उत्तराधिकार में लड़कों और लड़कियों का समान हिस्सा होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य होगा और इन सब के लिए आपको आधार कार्ड देना भी अनिवार्य होगा। 18 से 21 साल के जोड़े को अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भी शादीशुदा जोड़े की बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल ट्राइब को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति को इस ड्राफ्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति, परंपराओं से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब यूसीसी लागू होता है तो आम उत्तराखंडियों के लिए क्या बदलेगा, ये तो तभी पता चलेगा जब ये लागू होगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं तो सरकार आपको 25% तक की होटल बुकिंग में डिस्काउंट देगी। अब वो कैसे होगा, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।